दोस्तों आजकल अपने बालों से कौन परेशान नहीं है। किसी के बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बालों में शाइन नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बालों की हमेशा बनी ही रहती है। अब इन सब के सॉल्यूशन के लिए या तो पार्लर जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराए जाएं और हर एक प्रॉब्लम का एक अलग ही ट्रीटमेंट रहता है। और ये सब कराना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। तो अगर आपको अपनी सारी ही प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर कैसा रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। सिर्फ एक चीज से आप अपने बालों की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फर्क आप पहली बार में ही देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। फ्लैक्स सीड बालों के लिए, खाने में, हर चीज में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। हमारे बालों से लेकर स्किन से लेकर हर एक चीज में इसके ना गुण कितने बताएं आपको, वो कम पड़ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। इसमें डाला है मैंने 3 ग्लास पानी और इसी ग्लास से नापकर मैंने आधा ग्लास मैंने इसमें फ्लैक्स सीड डाली है। अब हमें इसको चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक के लिए, थोड़ा पहले एक बार आप इसको उबाल आ जाने दीजिए। उसके बाद 5-7 मिनट तक के लिए हमें इसको पकाना है। जैसे ही आप इसको चलाते जाएंगे धीरे धीरे देखेंगे कि जो इसका पानी है वो धीरे ही धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा और इसको आप चलाते जाइए। ये देखिए, जो फ्लैक्सीड है उनका थोड़ा कलर भी डार्क हो गया है और वो फूल गई हैं और यहाँ पर जेल बनना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हमें 5-7 मिनट तक ही पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर देर तक आप इसके जेल को पकाएंगे तो जो जेल है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसको छान कर लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जेल हमारा बन चुका है। तो चलिए अब इसको फटाफट से छान लेते हैं। तो इसको छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टेनर लिया है और ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको छानें तो कोई प्लास्टिक का स्टेनर ना लें, क्योंकि जेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो हो सकता है कि उसकी प्लास्टिक पिघल सकती है। इसलिए इस तरीके की स्टील वाली स्टेनर से या फिर आप किसी कपड़े की मदद से भी इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो आपको जेल ये बहुत ज़्यादा पतला लग रहा होगा, पर जब आप इसको लगाएंगे तो धीरे ही धीरे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो जेल निकालने के साथ साथ जितने भी ये अलसी यानी कि जो फ्लैक्स सीड्स है इसको हम अलग करते जाएंगे। यहाँ पर एक साइड में पूरा जेल निकल के तैयार हो गया है और एक साइड में ये एक प्लेट भर के हमारी अलसी। आपने देखा था मैंने इसको आधा ही ग्लास डाला था और ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई है। अब इससे हम क्या करेंगे, तो इससे बनाएंगे हम अपने लिए कंडीशनर। तो चलिए सबसे पहले तो इस जेल को हम एक कांच के कंटेनर में भर देते हैं जिससे कि ये खराब ना हो। अब इसको आप स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको 1 महीने तक या जितने टाइम तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तब तक आप इसको भर के रख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं भी आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो इस जेल को देखते हैं। ये देखिए, जब मैंने आपको दिखाया था तो ये कितना ही ज़्यादा पतला था और लगाने के समय ये धीरे धीरे गाढ़ा होता चला गया। तो ये भी एक तरीके की एलोवेरा जेल की तरह ही है और इसमें जितने पोषण तत्व है ना वो आपको और किसी में नहीं मिलेंगे। इसके एक बार के ही इस्तेमाल से आपको अपने बालों में शाइन दिखेगी। बालों का झड़ना, टूटना, स्कैल्प की जितनी भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि धीरे धीरे आपके बाल भी जो हैं वो स्ट्रेट होते चले जाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं और हेयर ग्रोथ के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। इसको एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिए। इसको बालों में, स्कैल्प में अच्छी तरीके से लगाइए। पूरे बालों में आप ऊपर से लेकर नीचे तक, लास्ट एंड पॉइंट तक आप इसको लगाइए। हल्का सा लगाने के बाद बालों में पूरी तरीके से मसाज कीजिए। ये जब आपके स्कैल्प में पहुंचता है, आपके बालों की रूट में पहुंचता है, तो ये रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे कि बाल टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं और जितने भी पोषण तत्व होते हैं ना वो हमें अंदर से ही मिलते हैं। इसलिए लगाने के साथ साथ कुछ चीज़ें अपने खाने पर भी ध्यान दीजिए। उससे भी आपके बालों की ग्रोथ, उनकी शाइन, सब कुछ आपको वापस मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि इसको आप कब लगाना है। तो इसको आप महीने में 3 बार या हफ्ते में 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से पहले आधे घंटे पहले आप इसको अपने बालों में लगा लीजिए और आधे घंटे के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश जब भी करें तो कोई माइल्ड शैम्पू लें और अगर आप चाहें, आपके पास इतना समय नहीं है कि 30 मिनट आप इसको लगाएं, तो आप अपने शैम्पू में ही इस जेल को मिला लीजिए और इससे हेयर वॉश कर लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं बची हुई फ्लैक्स सीड से एक कंडीशनर। तो ये जितना भी फ्लैक्स सीड है इसके अंदर अभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है कि इसको हम ग्राइंडर में ऐसे ही पीस नहीं सकते। इसलिए मैंने इसमें आधे ग्लास के करीब पानी डाला है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है। कोई भी पतला सा कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कॉटन का, मलमल का कपड़ा अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे इस पेस्ट को छानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें इसमें से निकालना है अपना कंडीशनर, होममेड कंडीशनर। तो ये लीजिए,
हमारा कंडीशनर भी निकल आया है। तो इसको इस तरीके से आप दबाते जाइए और इसमें से जितना भी इसका पल्प है, जितना भी इसके जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारे निकल के ऐसे देखिए किस तरीके से बाहर आ रहे हैं। तो थोड़ी सी देखिए कोई भी होम रेमेडी है उसमें थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है। अब अगर हमें अपनी घर की चीज़ों को ही ट्राई करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना मार्केट की चीज़ें तो इस्तेमाल करके आप देख ही चुके होंगे, पैसा भी लगता है और चीज़ भी हमें सही नहीं मिलती और केमिकल्स का डर अलग से होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा होममेड कंडीशनर बन रहा है और इसको आप दबाते जाइए, इसमें से जो जेल है वो निकलता जाएगा। एक तो हमारा वो जेल पहले बन के तैयार हो गया था, उसको आप बालों के तने लगा सकते हैं, और एक हमारा ये कंडीशनर, इस कंडीशनर को आप चाहें तो पहले भी बालों में लगा सकते हैं, उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लें, या बाल धुलने के बाद भी आप इसको लगाकर बालों को वॉश कर सकते हैं। तो आप इसको हेयर टॉनिक, हेयर कंडीशनर, शैम्पू किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस बची हुई फ्लैक्सीड को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसमें थोड़ी सी मेवा और गुड़ मिलाकर इसके लड्डू बना लीजिए, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और साथ ही साथ हमारे बालों में भी तो शाइन लाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा कंडीशनर बनके तैयार हो गया है। अब इसको भी आपने जिस तरीके से जेल को स्टोर किया है उस तरीके से आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए आपको छूने से ही इसकी स्मूथनेस दिख रही होगी, बिल्कुल मार्केट जैसा कंडीशनर ही है, और वो भी एकदम होममेड, नेचुरल, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, आपके बालों के लिए एकदम सेफ है। और आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में बनके तैयार हुई हैं। तो केवल 10 रुपये की अलसी आपकी इस्तेमाल हुई होगी। तो सबसे पहले तो मैंने जेल लगाया था, उसके बाद 30 मिनट्स बाद अपने हेयर वॉश किए थे। तो शैम्पू में ही मैंने थोड़ा सा ये कंडीशनर साथ में मिलाकर ही अपने बालों को धोया था। उसके बाद चाहें तो थोड़ा सा आप जेल और ले लें और उसको भी अपने बालों में लगाकर बालों को सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। तो बालों की शाइन देखिए, हाथ है जो बालों से निकल ही नहीं रहा है। उसके बाद मैंने अपने बालों में लगाया था ये रोज़मेरी वाटर, जो कि होममेड है। ये भी मैंने पहले बनाया था, जिसका वीडियो भी मैंने डाला है, आप जाके चैनल पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी इसी तरीके की रेमेडीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। फिर से मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।